स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्णिका मानवी पे। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है खर्चीली सास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, सीमा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थे जिसका नाम रमा था, जो बहुत ही खर्चीली थी। सीमा जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफिजूल खर्च करती थी। एक बार सीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब सीमा ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया कि वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने सीमा को कहा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। सीमा अपनी सास को बेफिजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू को डांट देती थी। इसके बाद सीमा ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। सीमा ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर सीमा ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती हैं। एक दिन सीमा की सास को पकौड़े खाने की इच्छा हुई। उसने सीमा को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकौड़े लेकर आए। कुछ देर में सीमा अपनी सास को पकौड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और सीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन सीमा की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफर करने को कहा। जब सीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर सीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन सीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। सीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद सीमा की सास शहर में से अपना इलाज कराकर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर सीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कहाँ से जोड़े? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। सीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही आपको पकौड़े बनाकर खिलाती थी। उसने सीमा की बहुत तारीफ़ की और ख़ुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।